नमस्कार, प्यारे हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर हरियाणा के रोहतक से। पीड़िता मनीषा के दोषियों को फांसी की सजा व परिवार को सुरक्षा देने की मांग। प्रशासन ने नहीं ली अनशनकारियों की कोई सुध। अनशनकारियों ने कहा प्रशासन कोई अनहोनी व अवांछनीय घटना होने के इंतजार में। अनशनकारियों ने कहा हमारा धरना तब तक नहीं हटेगा जब तक दोषियों को फांसी पर नहीं लटकाया जाता। जूस पिलाकर तीसरे दिन करवाया अनशन समाप्त। न्याय की आवाज मंच के अध्यक्ष अरुण कुमार की प्रशासन को चेतावनी, भविष्य में यह अनशन जल्द ही बड़े आंदोलन का रूप लेगा। न्याय की आवाज मंच के अध्यक्ष रमन पवार की अध्यक्षता में हाथरस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए चल रहे अनिश्चितकालीन अनशन के गुरुवार को भी जारी रहा। अनशन में शहर के सामाजिक संगठन और बुद्धिजीवी लोगों ने समर्थन देते हुए पीड़िता के दोषियों को फांसी की सजा और परिवार को सुरक्षा देने की मांग की। रमन पवार ने कहा हाथरस की बहन के साथ जो अमानवीय दरिंदगी हुई है उसके विरोध में हम रोहतक के अम्बेडकर चौक पर 3 दिनों से धरने में बैठे हैं। उन्होंने इस बात पर नाराजगी जताई कि बीते 3 दिन से यहाँ हम अनशन पर बैठे हैं लेकिन प्रशासन ने उनकी कोई सुध नहीं ली है। लगता है प्रशासन कोई अनहोनी व अवांछनीय घटना होने के इंतजार में है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि हमारा धरना हत्यारों को फांसी पर लटकाने को लेकर है। रही बात प्रशासन की बात करने की, तो यह प्रशासन का कर्तव्य बनता है कि वह आए और हमसे बात करे। भविष्य में यह अनशन जल्द ही बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है। और तीसरे दिन के अनशन में बुकरताल में बैठे हरियाणा पेरेंट्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन 2.5 मुद्दे जन आंदोलन के उपाध्यक्ष रोहतास सिंह मान, वरिष्ठ समाज सेवी राजेंद्र लोहट, भगवान वाल्मीकि मंदिर प्रबंधन कमेटी के प्रधान भाई समुद्र सिंह वाल्मीकि, न्याय की आवाज मंच के रमन पवार व समर्थन देने आए साथी वाल्मीकि वीर सेना के प्रदेशाध्यक्ष राजन बहुत, ऑटो रिक्शा कल्याण संघ के प्रदेशाध्यक्ष तस्वीर टाक प्रमुख सुभाष सेवी सत्यवान सत्य, नगर पालिका कर्मचारी संघ के जिला प्रधान संजय बिडलान, राजपाल टाक, सुमित आजाद, मंजीत मोखरा, दीपक भौर, अरुण बिडलान, अमित खनकवाल, अमित कुश वाल्मीकि, संजीव मुदगिल एडवोकेट, नरेंद्र प्रताप शर्मा एडवोकेट, मोहन भोरिया एडवोकेट, प्रवीण शर्मा एडवोकेट, जयपाल अहलावत एडवोकेट, संदीप राठी एडवोकेट, ऋषिपाल पांचाल व अमित पवार एडवोकेट ने भाजपा केंद्र सरकार से हाथरस मृतक गुड़िया के दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। देर रात्रि 8 बजे जोगिंदर पवार, राजेंद्र डबास, सतीश आर्य व अन्य साथियों ने भूख हड़ताल में बैठे हरियाणा पेरेंट्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन 2.5 मुद्दे जन आंदोलन के उपाध्यक्ष रोहतास सिंह मार, वरिष्ठ समाज सेवी राजेंद्र लोहाट, भगवान वाल्मीकि मंदिर प्रबंधन कमेटी के प्रधान भाई समुद्र सिंह वाल्मीकि को जूस पिलाकर तीसरे दिन का अनशन समाप्त कराया। रोहतक शहर से सैनिक रिपोर्ट। मैं रोहतास सिंह मार, अम्बेडकरवादी, चेयरमैन हरियाणा पेरेंट्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी व उपाध्यक्ष 2.5 मुद्दे जन आंदोलन। आज यहाँ 30 तारीख से जो धरना जारी हो रहा है वो धरने में हम अनशन पे इसलिए बैठे हैं कि बहन बेटी सबकी एक समान होती है और जब बहन बेटियों के साथ गैंग रेप, दुराचार और मर्मम हत्याएं की जाती है तो एक पेरेंट्स होने के नाते आत्मा रोती है, क्योंकि कानून को जिंदा राज सत्ता रखती है और कानून की बदौलत ही राज सत्ता राज हासिल करती है। उसके बावजूद हमें दुख इस बात का है कि जिस प्रदेश में ये घटना घटी हाथरस की, उसका मुखिया भी और इस देश के मुखिया भी परिवार विहीन है। इसलिए उनको बेटी के दुख दर्द, माँ के दुख दर्द, बाप के दुख दर्द का क्या एहसास है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दिया है योगी सरकार ने कि बाबरी का निर्माण होना है मंदिर, तो उसके बारे में फैसला आया था, इसलिए इसको जलाया गया। राज सत्ता की देश की जनता सोची समझी चाल समझ रही है। क्यों समझ रही है? कि सरकारी एजेंसियां इनके अधीन हो चुकी है। न्यायालय, विधायिका, लोकसभा सब इनके अधीन है। इसलिए न्याय की
उम्मीद हमें दिखाई नहीं देती। जय भीम, जय मूल निवासी। मेरा नाम अनामिका है और मैं रोहतक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। आज हमने हाथरस वाले मुद्दे को लेके बहुजन क्रांति मोर्चा के तहत हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है और उसमें हमारी मांगे ये हैं कि जो ये कांड हुआ है उसमें जो हत्यारे हैं जिनके द्वारा उनके साथ रेप किया गया है और उसके बाद जो प्रशासन ने उनको रात के अंधेरे में शव को उनके परिजनों को ना देकर बगैर बताए उन्होंने जो उनको जलाया है उसका हम रोष प्रकट करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी जो बहन मनीषा है उसको न्याय मिले और हम इसके साथ हमेशा से रहे हैं और आगे भी हम रहेंगे इनके साथ। आपने ज्ञापन भी दिया है? जी, हमने ज्ञापन दिया है। किसको दिया? अपने डीसी साहब, अधिकारी आए थे? हमारे अधिकारी आए थे, हमने उनको ज्ञापन भी सौंपा है और उसके बाद में हमारा 15 तारीख को हमारा रैली प्रदर्शन फिर से रहेगा। तो जब पूरे इंडिया में जी 550 जिलों में हम अपना ये चरणबद्ध तरीके से अपना जो धरना प्रदर्शन है या जो रैली प्रदर्शन है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। विशाल सारवान, बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा भारत के 550 जिलों में ये चरणबद्ध आंदोलन हमने आज पूरे देश भर में किया है ताकि और ये आंदोलन लगातार हम करते रहेंगे जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता। जय मूल निवासी। नहीं, आप अनशन में बैठे हैं, देख कब तक आप भी इनके साथ ही धरने पर रहेंगे जो धरना दे रहे हैं? नहीं, हमारा आंदोलन है जो हमारा जो आज के लिए है, ये हमारा चरणबद्ध आंदोलन चलेगा हफ्ते के हिसाब से। जैसे कि आज 8 अक्टूबर का था, उसके बाद फिर 15 अक्टूबर का रहेगा देशव्यापी जो रैली होगी। फिर उसके बाद 30 अक्टूबर को हम इसके आंदोलन कर रहे हो? ये जो हाथरस में जो कांड हुआ है गैंग रेप, उसके संदर्भ में हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे देश भर में। क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले और जो रेपिस्ट है उनको फांसी हो। नहीं, चैनलों में चल रहा है कि भी 30 अक्टूबर लड़की के भाई की और आरोपी संदीप है उसकी 104 बार बातचीत हो चुकी है। ये पहले से मामला है और लड़की के ये भी आरोप लग रहे हैं कि लड़की के माँ बाप ने उनको मारा। नहीं, ऐसा है जो विपक्षी पार्टी है वो ऐसे बयान दे रही है। विपक्षी पार्टी कौन है? विपक्षी पार्टी जो पीड़ित परिवार के साथ अन्याय हुआ है, जिन लोगों ने अन्याय किया है और बीजेपी सरकार ये चाहिए सभी के ये लोग करवा रहे हैं इनके साथ। मेरा नाम रमन पवार है। आज जो अनशन का तीसरा दिन शुरू हो गया है, ख़त्म होने को आया है तीसरा दिन। जो हाथरस में जो हैवानियत हुई है, जो उस बहन के साथ जो दरिंदगी हुई है, उसके खिलाफ हम यहाँ रोहतक अंबेडकर चौक पर धरने पर बैठे हुए हैं, साथ ही भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो आज तीसरा दिन है, आपको किस किस संगठन ने समर्थन दिया? आपको तीसरे दिन हमारे से जुड़ने के लिए बहुत सारे संगठन आए, जैसे आज बहुजन क्रांति मोर्चा यहाँ पर हमारे साथ आंदोलन में शामिल हुआ और छात्र संगठन, दिशा छात्र संगठन हमारे साथ आए, छात्र एकता मंच हमारे साथ आए और भी बहुत सारे समाज सेवी संगठन हैं जो आज धरने में जिन्होंने हमें आकर अपना सहयोग दिया। अनशन 3 दिन हो गए चले हुए जी, तो प्रशासन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स? आज आप देख रहे हैं कि अनशन को तीसरा दिन हो गया है। आप देखेंगे कि रोज़ इस अनशन पर 150 से 200 लोग आ रहे हैं और अपना सहयोग दे रहे हैं, लेकिन रोहतक प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। मुझे लगता है कि ये किसी न किसी दुर्घटना होने की या फिर किसी न किसी ऐसी अवांछनीय घटना होने की इंतज़ार में है, तब ये लोग शायद हम लोगों को लाठी पीटने, डंडे मारने के लिए तो ये लोग आ जाएंगे, लेकिन इतनी बड़ी घटना देश में घट गई है, इतना बड़ा अत्याचार दलित बेटी के साथ हो गया है, तो ये लोग आज हमारी कोई सूद लेने ना तो ये पहले आते थे ना आज आएंगे। तो मैं इन लोगों को कहना चाहता हूँ कि हमें आपके आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपनी लड़ाई लड़ना जानते हैं, हम अपना संघर्ष करना जानते हैं। अगर प्रशासन की तरफ से कोई आता है जी अधिकारी जी, उसके बाद क्या अपना धरना उठा लेंगे? देखिए, हमारा धरना हत्यारों को फांसी तक पहुंचाने के लिए धरना है। और रही बात प्रशासन की बात करने की, तो प्रशासन का ये कर्तव्य बनता है कि वो आए और बात करे, लेकिन हम प्रशासन को और सुन रहे सभी लोगों को बता देना चाहते हैं कि हमारा धरना
जब तक उन हत्यारों को फांसी नहीं हो जाती, उन दोषियों को सजा नहीं होती, हमारा धरना तो चलता वो है। तो लंबा चलेगा, प्रोसेस है कोर्ट का, उसके अंदर साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, तो इतना लंबा वक्त तक कैसे अनिश्चितकालीन धरना देंगे आप? आपको ये जानकर मतलब हैरानी नहीं होनी चाहिए कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे आंदोलन, ऐसे बहुत सारे धरने लंबे समय तक चले हैं और लोगों ने जीत हासिल की है। अगर किसी बहन के लिए हमें लड़ाई लंबी लड़नी लड़ जाए तो हम उसके लिए भी तैयार हैं।